ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मेरे हिसाब से पिछले साल तो बहुत बच्चों को बोला जा रहा था डांस करो, पर इस साल सीनियर ने भी खुल के डांस किया, जूनियर ने भी किया, बहुत अच्छा लगा। और अब हल्ला नहीं, बारी वाले पीछे बात नहीं। अब जैसे कि नियम है ना, कि यहाँ पे बताया जाता है, मैं ना वो तो चिल्ड्रन डे अगर होता है तो नवंबर में आपको कप मेडल मिलेगा, और मान लो नहीं होता है तो फिर फरवरी में मिलेगा, 2 या 3 फरवरी संडे देखकर, ठीक है। अगर बच्चे कम रहे तो यही होगा, और बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो भवन में होगा, ठीक है। 10वीं 12वीं बच्चे बढ़ते हैं तो भवन में होगा, नहीं बढ़ते तो यही होगा, ठीक। ये चीज़ हुआ। दूसरा देखो, मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से जो घटनाएं घटित होती है और उसके बाद ट्यूशन में जो भी परिस्थितियां आते हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए और उन चीज़ों को बताते हुए, ठीक है, कि क्या चीज़ हुआ है और क्या चीज़ नहीं हुआ है। अगर रिकॉर्ड देखा जाए, उधर 10वीं वाले बात नहीं करेंगे, अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो क्लास 10th में श्रुति टॉप की थी, क्लास 12th में भी श्रुति टॉप की है, बट दोनों में अंतर है ना, दोनों में अंतर है। क्लास 10th में जो श्रुति टॉप की थी वो 10वीं में की थी, और 12वीं आके थोड़ा सा परसेंटेज उसको हिला दिया गया है। तो ये मैं पहले ही बोला हूँ, यहाँ जजमेंट ना बाहर में वो कैसी है या वो कैसा है उस बेस पे नहीं किया जाता है। दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, है ना। यहाँ पे जो देखा जाता है कि क्या है एजुकेशन पर्पस। तो अगर देखा जाए तो क्लास 12th के जो बुनियाद को ऊपर लेके गई है श्रुति बायो, है ना, डिपार्टमेंट। खड़े हो जाओ बेटा, जोरदार तालियां, ये क्लास 12th में टॉप की है ना। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। नेचर, बिहेवियर डजंट मैटर, है ना, ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे हम क्या चीज़ को रिफेयर करेंगे या क्या चीज़ को हम अप्रिसिएट करेंगे, हम इस चीज़ को अप्रिसिएट करेंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ एजुकेशन, है ना। हु इज टॉप इन एकलव्य कोचिंग क्लासेस एंड उसका फाउंडेशन। तो जो टॉप की है वो श्रुति की है। पिछले साल भी श्रुति की थी, पर वो क्लास 10th में था, उसके पिछले साल। इस बार एकदम ऐसा बोले ना कि आप हाइट कर सिंहासन में मैं जान बैठूंगी, बैठ गया भाई, है ना। 12th क्लास में आप टॉप किए, आपका जो कप मेडल रहेगा स्पेशल रहेगा, है ना, बधाई हो आपको। और इसी के साथ, है ना, इसी के साथ आप बेस्ट ऑफ बेस्ट में भी जगह बना दिए, तो ये भी जोरदार तालियां भाई, ठीक। क्योंकि यहाँ की परंपरा है, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाता है वो जाता है, ठीक है। और देखो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ना, वीडियो डालते हैं, बहुत सारे स्टेटस में डालते हैं, अभी हम लोग डांस वांस किए, मस्ती किए, ये तो फन है, एक मोमेंट है जिसको हम हैप्पीनेस अपनी जिंदगी में लाते हैं। दैट इज मीन्स ऑफ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, ह्यूमन बीइंग। अगर आप देखोगे तो अगर मनुष्य की जिंदगी में हंसी मजाक बिल्कुल नहीं है तो क्या होगा, ठीक। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई बेटा कि आप टॉप किए हो एकलव्य में। कोई आया है क्या? आप टॉप किए हो, है ना, बहुत दोबारा बधाई मैं बोल रहा हूँ। एंड आई प्रे माय ब्लेस कि आप इन देन फ्यूचर और कॉलेज, है ना, सनशाइन इन देन योर फ्यूचर, ठीक है। थैंक यू सो मच, बैठ जाइए। इसके बाद यहाँ का बोलते हैं ना, कंधे, मतलब जब क्लास 10th इन करती है, और इन करने के बाद ये देखा जाता है जब उसके न्यू बच्चों के साथ एडॉप्ट, भूल जाना, मिल जाना, उसके साथ एक बार हंसी मजाक करना, दैट इज इमोशन एंड टच फील, एंड उसके बाद फेयरवेल देना, बच्चों का थोड़ा सा क्राई होना, मेरा भी क्राई होना एक स्वाभाविक है। और उन सब प्रोग्रामों को देखते हुए भी, है ना, जो क्लास 10th में टॉप करी वो सबसे बेस्ट होता है, मतलब बेस्ट होता है, ठीक। क्योंकि जिनको लेने आए हैं चल तो जो क्लास 10th में जो टॉप की है रोशनी, है ना, दिवाकर, है ना, सभी बेटा ये टॉप की है क्लास 10th में, है ना। मे भी जो मार्जिन है
80 प्लस 80 को तो टच नहीं कर पाई है बच्ची, क्योंकि डिलेड एडमिशन हुआ था, यहाँ अक्टूबर में आई थी तो उतना उन चीजों को नहीं पा पाई थी। बट फिर भी जो इसका ग्रोथ था, बॉन्डिंग था एंड ब्यूटी ऑफ एजुकेशन, आप बोलते थे मतलब एजुकेशन दिखता है खूबसूरती के वजह से, है ना, तो वो ब्यूटी है, मतलब साइन होता है। तो आपने क्लास 10th में अपना झंडा गाड़ा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप क्लास 12th में भी अपनी सीट को बरकरार रखना, है ना। तो बहुत बहुत बधाई बेटा आपको भी कि आप सीधा द बेस्ट ऑफ बेस्ट में जाते, लेकिन आप वहां से तब हटेंगे जब आप 12th में टॉप नहीं करेंगे। जैसे संजना भी क्लास 10th में टॉप की थी, वो है। अब अगर संजना क्लास 12th में नहीं ला दिया और उसका जगह कोई नया बच्चा लाते तो उसकी सीट को छीन लिया जाएगा, ये यहाँ की परंपरा है ना। तो जैसे श्रुति क्लास 10th में की थी, जैसे अभी रोशनी की है, तो उसको दिया गया था सीट और ये बोला गया था कि आप अपने सीट को स्टील करके रखो, स्टील मतलब सेव करके रखो, है ना। बट अब नए बच्चे आते हैं, मीन्स टू की पढ़ाई वो देखा जाता है और उसके सीट पे जाके वो कब्जा कर लिया कि ठीक है भाई तूने 10th में किया होगा, मैं 12th में आ गई, है ना। तो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट के लिए गई है, आप भी बेस्ट ऑफ बेस्ट के लिए, पर आपकी दायित्व तो बनता है कि आपको वो सीट को स्टील करके रखना है। अगर आप अपने सीट को स्टील करके नहीं रखोगे और बाई चांस 12th में जो बच्चे आपके साथ पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे, और वो टॉप कर लिए तो वो जगह आपका छीना जाएगा। ये तय है, ये यहाँ की ऐसी ही परंपरा है। ये तो हो गया बेस्ट ऑफ बेस्ट का, जो कि देखते हैं इस वर्ष देंगे कि अगले वर्ष देंगे, क्योंकि इस वर्ष दोनों की ट्रॉफी हाई क्वालिटी रेंज की आएगी तो अगले साल देंगे, है ना। क्योंकि भाई एक साथ इतनी खास ट्रॉफी थोड़ी ना दे देंगे, ठीक है। ये हो गया, बैठ जाइए, तालियां जोरदार। अब इसके बाद बारी है Who is 2026 the best student nominee, top 4 एंड टॉप 6 वहां पे दिया गया था। ये सारा प्रोसेस आज ही होगा ना, ताकि वहां पे कोई ड्रामा ना रहे, वहां पे सीधा खड़े कर दिया जाए, है ना, सीधा खड़ा कर दिया जाए। मैं 3 चीज बोलूंगा, बस 3 चीज। पहला, जब कोई नया बच्चा आता है उसके साथ घुलना मिलना, उसके नेचर को ना समझना, ठीक है, ये मेरे लिए भी मुश्किल है। इस गद्दी पे बैठ के ना जाने 18 वर्ष, ये 19वां वर्ष चलेगा, अभी तो फिलहाल 18वां वर्ष 19वां फेयरवेल में लगेगा। 18 वर्ष पे मैंने 10 साल 10वीं को और 8 साल 12वीं को पढ़ाया है। उनके गुस्से को, उनकी नाराजगी, उनके प्यार, उनके सम्मान सबको सहन किया, अभी भी करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे एक फैसला देना ही है ना। अब देखिए, कोई नई बच्ची आती है, वो अपने घर बुलाती है, बहुत अच्छे से आदर सत्कार करती है। कोई नया पुराना बच्चा है, वो संकोच करता है। कोई और नए बच्चे हैं, वो आते बोलते भैया घर आना 10वीं वाले। मैं बोलता हूँ नहीं बेटा, पास हो जाओ उसके बाद आइए, बिना पास हो तो आपके घर आएंगे ही नहीं। कई लोग शिकायत करते हैं उनके घर चलती है, हमारे घर नहीं आए, है ना। तो ये रहता है, लेकिन भाई मेरी भी तो कोई क्वालिटी है। अभी बताओ, मान लो मुझे जिद करके, मान लो मैं इनसे बॉन्डिंग बन रहा है, कहाँ से बन रहा, मान से बन रहा है, अब ये मुझे अपने घर बुला, मैं अभी क्या लेके जाऊँ? पास हो गए तो शाबाशी से बुलाओ, है ना भाई। तो ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है कि न्यू बच्चे आए और उसके साथ किस तरीके से भाई कैसे चल देंगे बताओ। तो आप अपने आप को होल्ड करके रखिए। हाँ, पुराने होइए, बुलाइए, कोई भी बंदिश है तो क्या हो गया, कोई बंदिश आपके प्यार से बड़ा थोड़ी ना है। पत्री में भी बैठा के खिलाओगे, खा लेंगे, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है ना। ये बात होती है। दूसरा, ये तो एक बात हो गया। दूसरी बात, टॉप 2, ठीक है, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4। देखो, मैं ये नाम ना एकदम सरप्राइजली बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। उस टाइम मैंने नहीं देख पाया, पर मुझे लगता है होना चाहिए। टॉप 4 2026 द बेस्ट स्टूडेंट नॉमिनीज सत्तू सतेंद्र, जोरदार ताली। देखिए, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे यहाँ से बुरा लगता है जब कोई बच्चा, मैं सोचा नहीं रहता हूँ, मैं नहीं सोचा रहता हूँ कि वो भी मेरे लिए कुछ ऐसा करेगा। अनएक्सपेक्टेड, मैं नहीं जानता था ये पास हुआ। मैं तो बोला भी क्या आएगा नहीं आएगा, छोड़ो हटाओ, आया
पास हुआ, सबसे महंगी मिठाई लाया, काजू कतली खिलाया, तत्काल आया ना, ठीक है। मैं सोचता था मेरा फीस नहीं देगा, दिया पूरा दिया, ठीक है। मैं सोचता था पिकनिक का पैसा नहीं देगा, दिया, ठीक है। आज भी मैं नहीं सोचा था, हाँ मैं नहीं सोचा था, पर ये भी सत्य है कि मेरी आंखें ढूंढ रही थी, आएगा तो मैं कुछ देखूंगा। उस समय भले सरस्वती माता के जब पूजा हुआ था, उस 4 लिस्ट में उनका नाम नहीं था, पर वो डलेगा, है ना। यही टॉप 4 वहाँ खड़े होंगे, यही टॉप 4 ना, याद रखना, इसके बाद कोई नहीं होगा, ठीक है। टॉप 4, टॉप 3, ठीक है। अब टॉप 3, ये टॉप 4 हो गया, टॉप 3 में है आशीष, ठीक है। इसको शिकायत रहता है बहुत ज्यादा, आई होप इसकी शिकायत दूर होए। मैं एक चीज और बैठ जाओ, मैं ऐसे भगवान तो नहीं हूँ कि मैं हर कोई के जुबान पे बैठ जाऊं, या मैं हर कोई का मतलब ऐसे बोलूं कि मैं शायद पर्सनैलिटी ना कर पाऊं, भेदभाव। लेकिन मैंने अपने तरफ से, मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने अपने तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया है। हो सके परिस्थितियां ना बनी होगी, है ना भाई, परिस्थितियां ना बनी होगी। कभी कभी मैं डालता हूँ कोई दिव्य कृति सर का स्टेटस, उनका एक कथन है कि कभी कभी माफी मांग लेना चाहिए। आपको ना पता हो कि सामने वाले को आपकी गलती हो या ना हो सके उसका भी ईगो है, आप रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से आपको बोलेगा भी नहीं। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने भेदभाव नहीं किया है। हाँ भाई, कुछ परिस्थितियां बन जाती हैं जिसकी वजह से यहाँ का जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा सा एग्रेसिव, गुस्सा। भाई आप मेरे अपने हो, ठीक है, खून का रिश्ता ना सही, लेकिन मैं आपसे नाराज ना होऊंगा, मैं आपको नहीं बोलूंगा, आपको नहीं डांटूंगा, या आपके साथ अभी मजाक मस्ती नहीं करूंगा, तो किसके साथ करूंगा बताइए भाई। ये तो ठीक है ना कि मैं आपके साथ भी मजाक मस्ती करूंगा, सबके साथ करूंगा, तो वहां पे ना बस वही चीज थोड़ा सा हो सके, इसको ऐसा लगता हो, पर मेरे हिसाब से नहीं है, पर लगता है तो मैं कोशिश करूंगा इस चीज को दूर करूं, है ना भाई, इस चीज को दूर करूं। क्योंकि एक बेटर टीचर बनने के लिए जरूरी नहीं कि हर एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से ही रखे, कुछ एक्सपेक्टेशन टीचर को भी देना पड़ता है ना। तो ठीक है, हो सके मैं आगे कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा बुरा ना लगे, ठीक है। बट फिर भी मैं क्लियर बोल रहा हूँ, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। माँ भी 5 बच्चे 4 बच्चे, ठीक है मैं माँ नहीं हूँ, पर 5 बच्चे 4 बच्चे, मैं तो बहुत बच्चों का पिता हूँ, समझ लीजिए। इतने बच्चे मेरे अंडर में पढ़े, ना जाने 18 सालों से मैंने कितनों को पढ़ाया, तो आगे भी पढ़ाऊंगा अगर जिंदा रहा तो। लेकिन वही है, जब एक माँ स्वयं पैदा की संतान में भेदभाव कर सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि बड़ा वाला लड़का श्रेष्ठ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटे वाले को प्यार नहीं करती है। ठीक है, अजीत आशीष आते हैं, मैं अजीत को ज्यादा प्यार करता हूँ, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ उसके लिए, लेकिन हाँ नाराज भी उसे रहता हूँ, आशीष से भी रहता हूँ। तो इस चीज को समझना होगा कि आपके उंगली 5 बराबर नहीं है। जब उंगलियां ऊपर नीचे हो सकते हैं तो भाई मेरा प्यार ही है, वो ऊपर नीचे होगा ही होगा, ये चीज की गारंटी है। यहाँ की सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी पाओगे तो सही है, पर हो सके टाइम लगेगा, टाइम ना लगा तो अच्छी बात है, टाइम लगा तो टाइम लगेगा, ना लगा तो फिर देखेंगे। ये हो गया अंतिम, ठीक है। टॉप 3 हो गया, टॉप 2, ठीक, टॉप 2 पाया हो गया। ये मेरी माँ रानी गुड़िया है भाई, एकदम। मतलब अगर मैं बोलूं कि जैसे ठीक है, मोहल्ले में मैं नहीं जानता, हो सके झगड़ालू होगी, कॉलेज में मैं नहीं जानता, हो सके बात करती होगी, पर यहाँ पे जो प्रिपरेशन और उसके बाद जो मतलब क्वालिटी बेस है,
ये लगती है भाई मेरे को। मतलब मैं ना मतलब लड़कियों को ना बहुत कम जज करता हूँ और उनके लिए कोई शर्त भी नहीं है। आज वो नहीं भी आती ना तो भी मैं इससे नाराज नहीं होता। मेरे को लड़कियों से मतलब ही नहीं है। वो एक बार मतलब आ गए वो बढ़िया है, लेकिन फिर भी इतना लड़के करने के बावजूद भी, इतना लड़के यहाँ सबसे ज्यादा लड़के करते हैं ना काम, उसके बावजूद भी टॉप 2 में पायल है। ये अपने आप में बड़ी बात है ना भाई? ये अपने आप में बड़ी बात है। टॉप 2 मतलब आप समझ सकते हो कि आपके 50% चांस है। आई होप आई प्रे कि फरवरी के आते तक ऐसे ही आपका साथ हमारा बना रहे और मैं कोशिश करूंगा कि इस फरवरी के बीच में कोचिंग में कुछ भी चीज होता है आप थोड़ा सा एक्टिव रहे, वो चीज दिखे। क्या है, भक्ल उठा के दे देते हैं किसी को भी, यार मान लो किसी को भी दे देंगे, चाहे सत्तू को दे दे, चाहे आशीष को दे दे, चाहे और भी किसी को। तो इसमें क्या होता है ना, वो तो आता नहीं था, वो तो बोलता नहीं था, वो तो किया नहीं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अरे भैया का तो ऐसा ही आदत है, ये होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए टॉप 4 दिया है। मतलब अब आप हटोगे तो आप अपनी गलती से हटोगे। अब आप हटोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये फाइनल है, फाइनल टॉप 4। ठीक है, टॉप 4 में है मतलब टॉप 1। एक तो नाम है अलीसा का, दूसरा नाम है अजीत का। ठीक है, अब ये दोनों पे टाई है। ये दोनों पे टाई है। ठीक, अरे क्यों गलत है भाई? 10वीं पढ़े, दिल पे राज किए, 11वीं पढ़े, अच्छे से राज किए, 12वीं आए मेरे लेवल को यहाँ पे टच कर दिए, है ना भाई? अजीत ठीक है आज हॉस्पिटल में है, लेकिन आप रियली बताइए, आप खुद बताइए, क्या वो होता तो नहीं आता? आता। वो टीचर डे में नहीं आता? आता ना। तो भाई जो बच्चा चाहे वो 10 बजे रात को क्यों ना आता, पर आता ना, मेरे लिए मिठाई लाता ना, नहीं भी लाता कुछ भी अपने तरफ से आता ना, कि नहीं आता? ठीक है, लड़कियां बार बार नहीं आ सकती है, उसे कोई शिकायत, लेकिन वो आता कि नहीं आता, तो भाई उसका भी तो हक है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्यों हटाएंगे भाई? देखो यहाँ पे भेदभाव नहीं होता है। भेदभाव होना है तो मैं टॉप 4 का ड्रामा ही नहीं करूंगा, उठा के दे दूंगा, है ना भाई? भेदभाव नहीं होता है। टॉप 4